लेकिन जो नाजुक संबंध होते हैं वो कितना भी जोड़ लो लेकिन गांठ तो पड़े ही रहते हैं। तो सती कहती है आपकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, आज साफ बताओ। तो आज सारा दृष्टांत भोलेनाथ बताते हैं कि देवी हमारा मंतव्य तुम्हारे पिता का अपमान करना नहीं था, हम तो प्रणाम कर ही लिए थे लेकिन वो समझ नहीं पाए। तब सती कहते ओहो तो ससुर दामाद में खटपट चल रहा है, मुझे पता ही नहीं। भोलेनाथ कोई कुछ भी बात हो, गलती तो आपकी ही है, ने प्रणाम कर लेते तो क्या हो जाता, आपके ससुर जी थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप नाराज ना हो, मैं हमारे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, यदि मैं जाऊं तो उन्हें मना करके आऊंगा, तो आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों चले, यदि आप न चले हम ही जाएं। तो भोलेनाथ कुछ नहीं कहते, तो मैं जाऊं। और सती कहकर चली गई, और जैसे चली तो भोलेनाथ देख रहे हैं। और फिर सती के मन में यह विचार आया कि मैं अपने स्वामी का अपमान करके बिना आज्ञा लिए जा रही हूँ, यह ठीक नहीं है। फिर लौट कर चली गई। जब लौट करके आती तो भोले आंखें बंद कर लेती, जब जाती तो आंखें खोल कर देखने लगती। तो अब सती कहते अच्छा भोलेनाथ मैं जा रही हूँ। और अब की बात सती कुछ दूर निकल गई। जब कुछ दूर निकल गई तब भोलेनाथ समझ गए कि अब लौट के आने वाली ना। तो कहते हैं नंदीगढ़ से इन्हें सुरक्षित और सम्मान पूर्वक इन्हें छोड़ आओ। तो नंदी कहते मैया मैया मैं भी चलूंगा। हाँ चलो सभी लोग ननिहाल चलो। तो नंदीगढ़ जितने भी सब थे नंदी अपने बिठा करके और माँ भगवती को लेकर के जाते हैं। और जब सती पहुंची हैं तो जानते हैं सभी बहनें ने अनदेखा कर लिया। अनदेखा समझते हैं ना, देख करके भी ना देखो, से कोई अतिथि आ जाए अब तो सम्मान न करो। तो अनदेखा। कुछ समय तुलसीदास जी लिखते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी ताहान जाइए चाहे कंचन बरसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हजारों की संपत्ति क्यों ना हो, जहाँ सम्मान न हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ जब चली गई तो होई जो राम रचिरा खा और को करी तर्क बढ़ाव ही शाखा हुई है सोई जो। अब सती चली गई है, इसका मतलब भगवान का कुछ और इच्छा होगा। मेरे समझाने के बाद में आज सती हमारी बात नहीं मानती हैं, इसका मतलब ठाकुर जी की कुछ इच्छा है। अब जब सती पहुंची तो वहां कोई सती को देखा नहीं, बहने भी कुछ अनदेखा कर ली। कुछ तो कहा बहन अच्छा मुझे पता था निमंत्रण नहीं मिला था, ठीक की तू चली आई, पिता का घर था। सती को बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई सती से बात नहीं करता। तब तो चली गई सीधा माँ के से मिलने के लिए। माँ कहती, माँ देखती है अरे बेटी सभी लोग आए थे लेकिन मुझे तेरी कमी मुझे बहुत तड़प हो रही थी, तू नहीं थी बेटी, ऐसा लग रहा था मेरा यज्ञ अधूरा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। सादर भले ही मिलिए कमाता, सादर भले ही मिलिए कमाता, भगनी मिल बहुत मुस्काता। बहनें तो मुस्का करके मिली हैं और प्रेम से मिली सिर्फ माँ मिली है। अब जब देखते हैं माँ मुझे बताओ पिताजी ने क्यों निमंत्रण नहीं दिया, मैं अभी पूछ करके आती हूँ। और भगवती सती जब चली गई पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी ने देख करके अपने नजर को घुमा लिया। जब घुमा लेते हैं तब भगवती सती को बहुत बुरा लगा। और यज्ञशाला में जब पहुंचती हैं, जब यज्ञशाला में देखती हैं भोलेनाथ का भाग नहीं, अब तो क्रोध से भर गई। अब सोच रही हैं कि मैं भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी। मैंने कितना समझा करके मैं भोलेनाथ को आई थी कि हे भोलेनाथ आप चिंता न करें, मैं अपने पिता को मना करके आऊंगी। अब भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मैं कैसे उन्हें जवाब दूंगी। अब यह शरीर
अब यह शरीर मैं रखूंगी नहीं, यदि मैं शरीर रखती हूं तो ठीक नहीं। अब